नमस्ते दोस्तों। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगली सुबह रायचंद मेंशन। शिवान्या अपने कमरे में हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो रही थी। वहीं अच्युत अभी अभी सोकर उठा था। उसे देख शिवान्या ने कहा, आज तुम वापस नहीं जा रहे हो? अच्युत ने बेड पर लेटते हुए कहा, नहीं, आज मेरा मूड नहीं है। इतना कहकर वो वापस सो गया। उसे देख शिवान्या ने मन ही मन कहा, क्या है ये लड़का? इतना कहकर वो कमरे से बाहर आ गई। वो नीचे आई तो उसे हॉल में निहारिका दिखाई दी। निहारिका ने उससे पूछा, सीबी अच्युत कहाँ है? उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, वो तो सो रहा है। निहारिका ने कहा, क्या अब तक सो रहा है? तो वापिस शिवान्या ने कहा, मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि आज उसका मूड नहीं है ऑफिस जाने का। उसकी बात सुनकर निहारिका ने कहा, ये लड़का शादी हो गई है, इसकी पर हरकतें अभी भी बच्चों जैसी ही है। उनकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, माँ मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। निहारिका ने कहा, हाँ ठीक है, और संभल कर जाना। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने अपना सर हिला दिया और उन्हें हक करते हुए बाहर निकल गई। रोज लाइन कैफे। अंश एक चेयर पर बैठा हुआ था, तभी चिराग आया और उसकी सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया। अंश ने उससे कहा, मुझे खुशी है कि आप मेरे कहने पर यहाँ पर आने के लिए मान गए। उसकी बात सुनकर चिराग ने कहा, मैं यहाँ सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए आया हूँ, तो जो भी बोलना है जल्दी बोलो। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, पहले कुछ ऑर्डर कर ले। चिराग ने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर दोनों ने अपना अपना ऑर्डर दे दिया। अंश ने कहा, मैं आपसे कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता, पर मुझे सिर्फ एक बात जाननी है कि आप हमारी शादी के अगेंस्ट क्यों हैं। उसकी बात सुनकर चिराग ने कहा, क्योंकि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, तुम अपने दोस्त के साथ उसके घर में रहते हो और फिर पूछ रहे हो कि हमें क्या प्रॉब्लम है शादी से। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, आपकी बात सही है कि मैं अपने दोस्त के घर पर रहता हूँ और वह घर अब मेरा है और वह परिवार भी मेरा है। उसकी बात सुनकर चिराग ने कहा, और इसलिए मुझे यहाँ शादी मंजूर नहीं है। फिर उन्होंने थोड़ा रुक कर कहा है, वैसे एक रास्ता है। उसकी बात सुनकर अंश ने थोड़ा खुश होते हुए कहा, क्या? चिराग ने कहा, यही कि शादी के बाद तुम हमारे साथ रहने आ जाओ। वैसे भी कहाँ तुम अपने घर में रहते हो, तो जैसे तुम उसके घर में रह रहे थे वैसे ही हमारे घर में रहना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, आप तनु के पापा हैं, इसलिए मैं आपकी काफ़ी इज्जत करता हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे और मैं सुन लूँगा। चिराग ने कहा, तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए ही कह रहा था। अब खैर, अंश ने तुरंत कहा, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने दोस्त के साथ रहता हूँ। आप मेरी शादी तनु से नहीं करवाना चाहते, पर आपको यह क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ और मैं उसे हमेशा खुश रखूँगा। और एक बात, अगर आपने उसकी शादी किसी और से कर दी तो आप खुद अपने हाथों से उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। इतना कहकर वह वहाँ से बाहर आ गया। चिराग बस उसे जाते हुए देख रहा। रात के वक्त डिनर करने के बाद सब लोग सोने के लिए चले गए। सबके सो जाने के बाद अंश वापस तनु से मिलने गया, जहाँ वह उसे कल मिला था। वहाँ दोनों कार की बोनट पर बैठे हुए थे। तनु का सर अंश के कंधे पर था। उसने अंश से पूछा, क्या हो, तुम डैडी से मिले थे? हाँ, अंश ने छोटा सा जवाब दिया। उसकी बात सुनकर तनु खुश होते हुए बोली, क्या कहा उन्होंने? अंश ने उसे सब कुछ बता दिया। यह सब सुनकर तनु का चेहरा उतर गया। फिर कुछ सोचकर उसने कहा, पर अगर तुम डैडी की बात मान लो तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरा मतलब है कि हम मेरे घर पर नहीं पर कहीं और घर लेकर तो रह सकते हैं ना।
उसके बाद सुन, अंश ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तनु, अक्षित और उसकी फैमिली ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और सिर्फ अपने मतलब के लिए मैं उनका घर नहीं छोड़ सकता। तनु ने कहा, पर अंश ने बीच में ही कहा, पर वह कुछ नहीं, रात बहुत हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। इतना कहकर वह बोनट पर से उतर गया। तनु भी उतर गई और अपनी कार में आकर बैठ गई। वह मन ही मन में बोली, तुम गलत सोच रहे हो अंश, और मुझे पता है आगे क्या करना है। इतना कहकर वह वहाँ से निकल गई। अगली सुबह अंश नीचे आया तो उसने सामने तनु को देखा, जो अशोक जी के साथ बैठी हुई थी। अंश ने पूछा, तनु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो दोस्तों, आज का भाग यही ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।